अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने सॉल्व करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 14 है। अब इससे सबसे पहली बात ये आ गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन फंक्शन में से कम अगर एक फंक्शन जो है वो हमारा किसी भी इक्वेशन में आ जाता है, तो हम लोग उस इक्वेशन को नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो डेफिनेशन क्या जाती है, द इक्वेशंस कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नीचे उसकी एग्जांपल्स तो लिखी हुई है। एग्जांपल जो है वो अगर आपका पेपर में, खैर ये डेफिनेशन आई भी हुई है, पेपर में आती भी है, तो स्टूडेंट्स कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का ऊपर आपको क्वेश्चन गिवन ही होता है, तो वो ये आपकी एग्जांपल बन जाती है। अदरवाइज आप कुछ भी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी हुई हैं आप वो इधर लिखते हैं, तो वो आपकी एग्जाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही है। अच्छा, अब इसके नीचे जो नोट एक लिखा हुआ है, ये हमारा मेन काम है थोड़ा सा समझने वाला, कि जो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते क्यों हैं, ये मैं थोड़ी सी आपको एक बात समझा देता हूँ। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर जर्नल एंगल का कंसेप्ट भी पढ़ा था। वहां पे आपने ये चीज डिस्कस की थी कि किसी भी एंगल के अंदर 360 डिग्री या उसका कोई भी मल्टीपल अगर आप लोग ऐड करते हैं तो उस एंगल की वैल्यू में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, या इसी को हम लोग कहते हैं ये क्या हमारे पास पीरियोडिसिटी है। tan का पीरियड 180 हो जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर उसका पीरियड हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी वजह से उसकी मतलब वैल्यू में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। इसी बेस पे हम लोग ये कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लेता हूं, तो उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरे पास लिखा हुआ है जी साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की डिग्री आपके पास, साइन 30 की वैल्यू आपके पास आ रही है जी 1/2 या 0.5 आप इसे कह लें। अब देखिए, आप क्या करते हैं कि आप इसके अंदर जो इसका पीरियड है 360 डिग्री वो ऐड कर दें, तो फिर भी आंसर क्या आता है 1/2। आप इस 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दें फिर भी 1/2। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है फिर भी वही आंसर आएगा। 3 से किया है, 4 से किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हर एक सिचुएशन के अंदर इसका आंसर सेम ही रहता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रीज़न होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हमारे क्योंकि पीरियोडिक होते हैं, इनकी वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ये बात एक याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी रेफरेंस एंगल पे। अब रेफरेंस एंगल आपके पास क्या होता है, एक ऐसा पॉजिटिव एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो। एक ऐसा पॉजिटिव एंगल जो कि क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, उससे हम लोग नाम देते हैं रेफरेंस एंगल का। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि सर एक हमने एक्यूट एंगल भी पढ़ा था, वो भी लेस देन 90 डिग्री को एक्यूट कहते हैं। यहाँ पे भी आप वही बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें और उसमें एक्यूट में थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है। एक्यूट ये होता है कि किसी जगह पे मर्जी 90 डिग्री बन जाए, लेकिन रेफरेंस एंगल के लिए शर्त ये होती है कि उसकी जो टर्मिनल साइड है एक, और उसका एंगल जो बनना चाहिए वो एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे जिस जगह पे मर्जी आ सकती होती है, लेकिन रेफरेंस एंगल के लिए उसकी जो इनिशियल रे है वो एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए और टर्मिनल रे जिधर भी आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, रेफरेंस एंगल होता है। तो द रेफरेंस एंगल फॉर एनी एंगल थीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन आप समझते हैं कि उसमें आपका वर्टेक्स जो होता है एंगल का वो ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक हो गया। इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल फाउंड बाय टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, कि वो एक्यूट पॉजिटिव एंगल होगा टर्मिनल साइड किसके साथ बनाएगी जी, एंड द
एक्स एक्सिस, टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा एंड द एक्स एक्सिस। एक्यूट, सिंपल एक्यूट हो तो वो किसी जगह पे भी बन सकता होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पोजीशन की सूरत में हमारा बनता है। अब आगे ये लिखा हुआ है जी, रेफरेंस एंगल का थ्योरम ये है कि अगर किसी भी एंगल की वैल्यू निकालें अगर आप लोग और उसका रेफरेंस एंगल निकालें तो दोनों का आंसर सेम ही आता है, बस उसमें प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस आ सकता होता है। ये चीज़ एक आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग असल में क्या किया करेंगे, रेफरेंस एंगल निकाला करेंगे और उसी से हम लोग आगे एंगल की वैल्यूज निकलाया करेंगी। इसके बाद ये नीचे एक छोटा सा वो बने हुए हैं क्वाड्रेंट्स। अब ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस किए हुए हैं। अब ये कम से कम आप ये चाहे सारी चीज़ें नोट ना करें, बट ये वाला जो पोर्शन है इसको आप बेशक नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेफ रख लें, क्योंकि आगे चल के आपका चैप्टर जो है उसके अंदर बार बार यही चीज़ें यूज़ होनी है। अब इसमें आपको ये पता है कि जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती हैं और 2 ही क्वाड्रेंट्स के अंदर नेगेटिव होती हैं। तो पहले नंबर पे तो ये 4 क्वाड्रेंट्स लिखे गए। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मेरा कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसके अंदर एक नई चीज जो है इसमें एक ये लिखी हुई है, ये थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। तो अब यहाँ पे ये रेफरेंस एंगल का रिलेशन लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो रेफरेंस एंगल होता है वो ये आपका एंगल आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा इज इक्वल, क्योंकि ये आपका पाई पाई में से अगर आप कुछ माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, पाई में आप कुछ ऐड करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो पाई में से अगर रेफरेंस एंगल माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, रेफरेंस एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये आपका 2 पाई या 2 पाई में से रेफरेंस एंगल अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग किधर आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो स्पेशली ये आपको आना चाहिए। बाकी ये सारी बातें वही हैं जो आपने पीछे भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में इसका स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना।